ना, बल्कि यहाँ पे टॉपिक जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। वो ये है कि हमें ओवरकम कम्युनिकेशन चैलेंजेस को ही देखना है। इसके अंदर अब हमारा जो है यहाँ तक हल हो गया मसला। अब एम्प्लॉयड मैसेज और नॉन वर्बल साइंस पे थोड़ी सी बात करनी है आपके साथ, लेकिन उससे पहले डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी देखनी है, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन को भी थोड़ा सा और देखना है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात है, ये जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अच्छा बच्चों, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में, और वहां ज्यादा डिटेल थी, यहाँ तो थोड़ी सी है। देखिए, वर्टिकल कम्युनिकेशन टू वे होती है, जिसके अंदर एक तो सीनियर जूनियर से बात करता है, जूनियर सीनियर से। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि सीनियर जूनियर को इंस्ट्रक्शन देता है और डायरेक्शन देता है। इसको उर्दू में मैं कहूंगा हिदायत, कि सीनियर जूनियर को हिदायत देता है। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गई। दूसरी चीज इसके अंदर, हिदायत के अलावा अगर आप देखते हैं तो ये बात ये होता है कि जिम्मेदारी बाज काम की सीनियर को दी जाती है, और आगे सीनियर की मर्जी होती है वो जिसको मर्जी दे, तो वो जिम्मेदारी भी आपके सुपुर्द लगाता है कि ये काम आपका है, तो जिम्मेदारी भी आपको दी जाती है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर ये होती है जो वर्टिकल कम्युनिकेशन में होती है, वो ये होती है कि जी जो सीनियर है वो जूनियर को दो बातें ट्रांसफर कर रहा है। जिम्मेदारी से मुराद काम भी है, काम भी ट्रांसफर कर रहा है, उसके साथ साथ इख्तियारात भी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये दो चीजें होती है वर्टिकल में। लेकिन दूसरी तरफ होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में दो मैनेजर जो पैरेलल डिपार्टमेंट चला रहे होते हैं, वो एक दूसरे से राब्ते में आ जाते हैं। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो एक फाइनेंस मैनेजर है, तो एक प्रोडक्शन मैनेजर है। तो इन्हें क्या करना होता है कि ये आपस में राब्ते में रहते हैं। उसकी वजह ये है कि ऑर्डर अगर मार्केटिंग वाला लाया है तो ये फौरी तौर पे पहुंचना चाहिए प्रोडक्शन के पास, और पैसे की बात या बजट की बात फौरन पहुंचनी चाहिए फाइनेंस के पास। लिहाजा इन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब कदम से कदम मिला के चलना, और आपकी जुबान में कहते हैं तालमेल से चलना, है ना, आपकी लैंग्वेज है तालमेल से चलना। और चूंकि ये बराबर के हैं, लिहाजा काम की बात भी करेंगे और कुछ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे भी बात करेंगे। लिहाजा कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये एक सोशल रिलेशनशिप भी डेवलप करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक क्लब के लोग हैं, एक एक लेवल के लोग हैं, एक सतह के लोग हैं। इस तरह इनके दरमियान एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन जो होगा उसका एक पैटर्न होगा, जिसके अंदर ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करेंगे। लेकिन याद रहे, अगर ये ऐसा नहीं करते और ये कम्युनिकेशन नहीं होती, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। इनकी इफेक्टिवनेस से बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केटिंग वाले ऑर्डर ले आए, प्रोडक्शन वाले टाइम पे प्रोडक्शन ना करें, और फाइनेंस वाले वक्त पे फाइनेंस ना पहुंचाए, तो सारा मसला ही चौपट हो जाएगा, सारी बात ही गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तो सारे मामलात ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों? इसलिए बड़ा जरूरी है कि इनमें आपस में ताउन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बताइए, अगर सीनियर ने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देनी हो तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी? हम कहते हैं एम्प्लॉयड मीनिंग। क्या चीज थी?